वेलकम बैक पब्लिक। और जो मैच पहला होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का, उस बारे हमने कुछ बात की, मजीद भी करेंगे। दूसरा मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का। दोनों टीमों को कैसा देख रहे हो इरफान? देखिए, क्वेटा के कई प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। सबसे वीकर साइड नजर आ रही है अभी आफ्टर द मैचेस। अच्छा। लेकिन एक चीज़ है कि बैटिंग के अंदर उनके टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट फफ डुप्लेसी आ चुके हैं। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो हफीज टाइप का रोल प्ले कर सकते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास बॉलिंग बड़ी वीकर लिंक नजर आ रही है। बॉलिंग में हसनैन ने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा कोई बॉलर अच्छा उनका परफॉर्म नहीं कर पाया। तो बड़ी जल्दी उनको कम बैक करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि उनके मीडियम पेसर उनको जिता जाएंगे मैच या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। किसी पे डिपेंड, किसी के कंधे पर रख के आप बंदूक नहीं चलाने वाले। और दूसरी एक चीज ये कि जो स्ट्राइक रेट मैंने देखा है कि जो टीम इधर जीतेगी जिसका स्ट्राइक रेट कम से कम भी 150-160 से अबव होगा, वो मैचेस जीतेगी। उससे नीचे वाले स्ट्राइक रेट वाली टीमें मैच नहीं जीतेंगी। जैसे कराची की हम बात कर रहे थे कल कि बाबर का स्ट्राइक रेट जो था वो 110 था। आपने पहले 196 किया, जिसमें से आपने 33 किया पहले 6 ओवर में। इस्लामाबाद के इनिशियली आउट भी हो गए 2 प्लेयर, बट उनका स्ट्राइक रेट रहा 200 के करीब। उन्होंने 6 ओवर में 68 किया। तो इतना जब ह्यूज डिफरेंस होगा, और यही इवेंचुअली आपको मैच कॉस्ट करेगी चीज। फिलहाल मतलब इसमें आप भी शामिल हो, मतलब क्वेटा का एक प्रॉब्लम ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्वेटा अब डेंजर जोन में आ गया है? हाँ, क्या क्वेटा डेंजर जोन में आ गया, ये भी साथ ले लें। और फिर दूसरी बात ये है कि क्वेटा का हम जैसे देख रहे हैं बॉलिंग का मतलब हुआ है, हालांकि बड़ी यंग फास्ट बॉलर उन्होंने रखे हैं, टॉप के मतलब बॉलर उसमें समझे जाते हैं, पाकिस्तान टीम में भी शामिल है। उसके बावजूद दूसरे मैच में हसनैन भी इतना अच्छा गेंद नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग के साथ साथ आप देखें कि बॉलिंग भी सफ़र कर रही है, लेकिन अभी उनको ज्वाइन किया है डेल स्टेन ने, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। और दूसरा आप देखें कि जो फैफ डुप्लेसी भी इनके पास आ गए हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि इनका कम्बिनेशन अब क्या बनता है, क्योंकि ये थ्रू आउट इनके पास रहेंगे और ये खेलेंगे। और जैसा कि मिडिल ऑर्डर में इरफान भाई ने बात की है कि सफ़र कर रहे थे, तो थोड़ा इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर पा रहे थे। तो फैफ डुप्लेसी मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इनके लिए कारआमद साबित कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर की बात की उन्होंने कि डेंजर जोन में, तो जाहिर सी बात है क्योंकि वैसा परफॉर्म नहीं नजर आ रही करते हुए, तो इनको सोचना पड़ेगा। और अभी एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना कि एक मैच जीतने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है लड़कों को, तो वो मेरा ख्याल है कि क्वेटा ग्लैडिएटर के लड़कों को करनी पड़ेगी अभी। पेशावर ज़ल्मी में तो उसके मुकाबले में देखा जाए तो बड़ी फॉर्म में इस वक्त नजर आ रही है, और बैटिंग 11 भी उनकी, बॉलिंग 11 भी उनकी जो है वो बड़ी ज़ोरदार है। अभी मिलर ने उस तरह से मतलब आके शामिल होकर परफॉर्म नहीं किया। मिलर बड़ा डेंजरस प्लेयर है। शुएब फॉर्म में है, शुएब ने करना ही करना है। अच्छा खेले ना कैडमोर जिसको उन्होंने खिलाया है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उसने दी थी। तो पेशावर का मुझे तो पल्ला भारी लग रहा है। मतलब हाँ, ऑन पेपर देखा जाए तो बड़े हैं, लेकिन आख राफरी इनकी बड़ी पुरानी है और बड़ा इनके हमेशा तगड़े मुकाबले होते हैं। बट ज़ल्मी की भी बॉलिंग जो है ना, वो उस तरह जिस तरह पहले परफॉर्म करती थी नहीं आ रही। इवन उनके कैप्टन जो वहाब है, उनको भी 2 मैचों में बहुत स्कोर हुआ है। तो ये देखने वाली चीज़ है कि अगर उनका मेन प्लेयर जो वहाब, सबसे डेप्थ बॉलर भी सबसे अच्छे हैं, वो अगर परफॉर्म नहीं करते तो ये डेंट पड़ सकता है इवेंचुअली इनको। और अगेन वही मसला आ रहा है कि जो चेस करती है वो जीत जाता है। तो ये टॉस वाली भी कोई साइंस को खत्म होना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये टिप हम यहाँ बैठकर सभी को दे दें कि जो चेस कर रहा है वो जीत रहा है। आप कोशिश करें कि आप चेजिंग टीम बन जाए, टॉस के ऊपर सारा। जी सर, उसमें ये है कि अभी देखें कि टीमों को भी नजर आ गई है चीजें कि जो टॉस बाद में चेस कर रही है टीम वो जीत रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपकी सेकंड बॉलिंग आ जाती है तो उसको भी आपने डिफेंड करना है जितना भी टोटल हो आपके पास। तो वहाब रियाज जैसे इनकी ज़ल्मी की टीम की बात की जाए तो इनके पास फास्ट बॉलिंग, देखिए ये अपने रिलाय कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग पे। इनके पास एक स्पिनर है मुजीबुर रहमान, लेकिन ये फास्ट बॉलिंग इनकी देखें कि आप पूरा इनके पास जो पैनल है वो सबसे अच्छा है, लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं किया पिछले 2 मैचेस में। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इनका मैच है सेकंड, तो उसमें भी ड्यू फैक्टर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट में। बिल्कुल ऐसे ही फास्ट बॉलिंग इनकी जितनी भी देखी जाए तो वो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप देखें कि 193 रन इनके अगेंस्ट हुए थे और इन्होंने चेस किया था। और मेरा ख्याल है कि अब जो जितनी भी टीम पहले खेलेंगी वो कोशिश करेंगी 210 220 का, क्योंकि वो जो क्रॉस करें किसी तरह, क्योंकि उनको पता है कि अंडर बिलो 200 तो ये बड़ा इजीली मैनेजेबल और चेज हो रहा है। तो एक ये अब इस इंटेंट के साथ जो टीम पहले आएगी वो 20-25 रन का एडिशनल मार्जिन रखेगी अपने पास। बैटिंग में वैसे अगर देखा जाए ना दोनों टीमों को, क्वेटा ग्लैडिएटर को भी और पेशावर ज़ल्मी में भी बैट्समैन ऐसे मौजूद हैं जो 200 प्लस कर सकते हैं। इवन क्वेटा ग्लैडिएटर के पास भी ऐसे प्लेयर मौजूद हैं। हमने अभी फफ डुप्लेसी की बात की है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो टॉम बेंटन है, बेन कटिंग है, कैमरॉन डेलपोर्ट हैं। तो मतलब तीनों प्लेयर ऐसे हैं जिनमें से जिसको भी मौका मिला वो अच्छा तेज खेलने का। हाँ जी बिल्कुल। एंड में इवन लो मिडिल ऑर्डर के अंदर भी इनके पास अनवर है, और उसमें फिर
लेफ्ट आर्म जो है बैट्समैन ऑलराउंडर वो है, मतलब इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोअर ऑर्डर के अंदर भी बैटिंग स्ट्रेंथ है, बट ये है कि आपके सारे प्लेयर्स को अच्छा वैसे इरफान, जिस तरह आप लोगों ने बात की कि जाहिर बात है कि एक बड़ा स्कोर रखना होगा, 200 से ज़ायद का स्कोर रखना होगा, वैसे ये जो ट्रेंड चला आ रहा है हम मुसलसल देख रहे हैं, तो आपको कौन सी टीम ऐसी नजर आती है कि इस ट्रेंड को वो चेंज करे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो चेंज कर रहा है वही जीत का ताज जो है वो अपने सर ही कर रहा है, तो कौन सी टीम आपको ज़्यादा मजबूत नजर आती है कि वो ट्रेंड को चेंज कर सकती है? देखिए टीम तो सारी बड़ी अच्छी हैं, सबसे बेहतर जो बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही थी वो कराची की नज़र आ रही थी, जिस तरह अरशद और आमिर बॉलिंग कर रहे थे, फिर इमाद खुद थे, बट वकास उनके पास बड़े सीजन बॉलर थे जो डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म कर चुके हैं, वो भी नहीं रोक सके इस चीज़ को। तो ये तो मेरा ख्याल है गिवन डे में होगा, और पहले मेरा ख्याल है किसी भी डे मैच के अंदर ये सबसे पहले हमें देखने में नजर आएगा कि वो 3 बजे वाले मैच में आज हो सकता है ऐसा। अगर मुल्तान सुल्तान ज़रा स्कोर करता है तो लाहौर कलंदर उसको चेस करते हुए, लाहौर कलंदर के पास ऐसे बैट्समैन है। लेकिन एज ये भी रहा है कि लाहौर कलंदर 2 मैचेस जीत चुकी है, तो हो सकता है कि आगे भी कुछ मुल्तान सुल्तान को टफ टाइम हाँ ऑब्वियसली मैं इससे बात की, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट प्लस पॉइंट है वो मोहम्मद हफीज है, उसको आप किसी तरह भी साइड लाइन नहीं कर सकते, जिस तरह की हर कंडीशन के अंदर आके हर सिनेरियो में सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली इनिंग्स खेल रहे हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और उसमें एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि लाहौर कलंदर ने दोनों मैचेस जो वो चेज करके जीते हैं, तो जब उनकी पहली बैटिंग आएगी तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो कैसा टारगेट सेट करते हैं, तो ये भी फिर उनका बॉलिंग का टेस्ट भी होगा सेकंड टाइम पे अगर वो बॉलिंग करेंगे। यानी बिलाल अगर लाहौर कलंदर चेस करे तो हम ये पहले ही समझ लें कि भाई मैच जीत गए। नहीं, देखना पड़ेगा, उसमें भी परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी, जो सीनियर है या जूनियर है वो परफॉर्म करके ही जीतना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला नेक्स्ट मैचेस में। जैसा हमें देखने को आया कि अब रन्स की जो रफ्तार है वो भी तेज होती जा रही है, और बॉलर्स भी जाहिर सी बात है वो डिफेंड करने चाहेंगे जरूर टीम अभी पीक पकड़ेंगे सारी टीम्स, क्योंकि अभी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, अभी फॉरेन और डोमेस्टिक प्लेयरों का एक कॉम्बिनेशन जब बनता है तो इंटरेस्टिंग होगा। वैसे राशिद खान की जगह किसको खिलाया जाता है स्पिनर के तौर पे? मेरा ख्याल है अभी तक इन्होंने समीर पटेल को बॉलिंग नहीं दी, अब इवेंचुअली मेरा ख्याल है कि उस पर भी थोड़ा रिलाई करना शुरू कर देंगे कि वो भी बॉलिंग करे, और लास्ट दफा तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, अगरचे वो लेवल नहीं है, वो क्लास नहीं है जो राशिद खान की, मतलब जी, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। उनके पास एक माज खान भी हैं, वो लेग स्पिनर हैं जी, बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि उनको सलमान ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग इनकी की है। जी जी बिल्कुल, वो स्पिनर तो नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि उसने जिस तरह से बॉल को वेरिएशन की, और इनकी मुझे बॉलिंग जो देखने को मुझे जितनी भी टीम्स लगी हैं ना, इनके पास मुझे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग, इनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी लगी, राशिद खान लेग स्पिनर, लेकिन इसके बाद अब देखना पड़ेगा कि अगर इनके पास स्पिनर्स अच्छा एक आ जाता है समीर पटेल के साथ, और मोहम्मद हफीज़ ने भी जैसे बॉलिंग की, तो इनके पास अगर स्पिनर एक अच्छा आ जाए तो इनकी बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ के साथ जैसे एक नया लड़का खिला रहे हो, तो बॉलिंग मुझे इनकी ज़्यादा अच्छी लगी। दिलबर भी आ जाए, दिलबर भी शायद सेकंड हाफ में ज्वाइन कर लें टीम को, तो फिर एक बड़ी अच्छी लिथल कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं कहती हूँ कि प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं, लेकिन इससे जो शायकीन क्रिकेट है उनका जोश और जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। अब एक वक्फे के बाद जब आज 2 मैचेस होने जा रहे हैं तो व्यूअर्स डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। हम अभी के लिए पब्लिक से लेते हैं इजाजत, कल दोबारा हाजिर नहीं होंगे अब हम मंडे को आएंगे और फिर करेंगे आपसे बात। अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।